हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। बहुत टाइम के बाद यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन अब से अपनी वीडियो रेगुलर आएगी। आज दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। एक तो वॉइड मेन वर्सेस इंट मेन, और जब भी इंट मेन लेते हैं तो हमेशा हम ये रिटर्न ज़ीरो क्यों लिखते हैं। तो पहले एक बार ये रिटर्न ज़ीरो के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है वो यही होता है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखो आउटपुट में क्या है, प्रिंट एफ हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया। रिटर्न ज़ीरो लिखा हुआ था तो हमको यहाँ पे देखो रिटर्न कोड दिखाता है, प्रोसेस रिटर्न ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता, सपोज रिटर्न ज़ीरो की बजाय रिटर्न थ्री ले लेता। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखो वही सेम हेलो प्रिंट हो रहा है, लेकिन अब प्रोसेस ने क्या रिटर्न किया, थ्री कोड। ये जो लास्ट में जो हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं ना, इसका मतलब एक ही यूज़ है कि हमको पता चल जाए। सपोज मान लो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी प्रोग्राम होता ना, ये हमारी लास्ट लाइन होती है रिटर्न स्टेटमेंट किसी भी फंक्शन की। अगर जो कोड हम रिटर्न करना चाहते थे वही हुआ, इसका मतलब जो भी पहले का इसका पूरा कोड था वो सही चला। अगर वो कोई डिफरेंट कोड आया, सपोज यहाँ पे थ्री था और मेरे को यहाँ पे थ्री नहीं मिला आउटपुट में, तो इसका मतलब बीच में कोई ना कोई एरर आई। तो ये ऐसा है चेकर काम, मतलब हमारे लिए को बता देता है कि हमारा कोड सही चला या नहीं चला। जैसे मान लो कोई एरर करके देखते हैं। क्या करें, जैसे सपोज हमने एक वेरिएबल लिया int d इक्वल टू 2/0। अब हमको पता है कि डिवाइड बाय ज़ीरो एक एरर होती है ना। चलो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं d को, %d और कोमा d। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, अब देखो ये जो होती है डिवाइड बाय ज़ीरो एक रन टाइम एरर होती है। तो इसकी वजह से इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स थी ये प्रिंट डी कॉल नहीं हुआ। और देखो रिटर्न क्या हुआ, प्रोसेस रिटर्न कोई एक रैंडम सा नंबर आ गया। हमारा जो थ्री था वो थ्री रिटर्न नहीं हुआ। इससे हमको क्या पता चला कि हम जो कोड रिटर्न करना चाहते थे वो रिटर्न नहीं हुआ। इसका मतलब बीच में कहीं ना कोई एरर आई है। तो ये हमको ऐसे बता देता है। जैसे अगर चलो थ्री को अगर मैं हटा के ज़ीरो भी लिख देता हूँ, दोबारा रन करके देख लेते हैं। देखो फिर दोबारा कोई एक रैंडम नंबर आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई एरर आई है। अगर हम यहाँ से एरर हटा देते हैं, इसको नहीं करते हैं, वापस दोबारा यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा देते हैं, हाय, है ना, ये आउटपुट कर दी बंद, और अब रन करेंगे तो अब देखो हाई भी प्रिंट हो गया और रिटर्न कोड क्या आया, ज़ीरो। तो ये हमको, तो जो एज एक कन्वेंशन है, हम मान लो आपको ज़ीरो अच्छा नहीं लगता, मान लो आपको फाइव अच्छा लगता है, तो आप हमेशा रिटर्न फाइव लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप रन करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एंड में मेरे जो प्रोसेस ने फाइव रिटर्न किया या नहीं किया, क्योंकि मैंने फाइव लिया था। तो अगर तो फाइव रिटर्न होता है, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली चला, एकदम सही चला। और यहाँ पे अगर फाइव नहीं आता है तो इसका मतलब बीच में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है और मेरा प्रोग्राम सही नहीं चला। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़ीरो ही लेना है, कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी इंटीजर। लेकिन ज़ीरो एक बोलते हैं ना स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, तो इसलिए सब ज़ीरो लेते हैं और हमको शुरू से रिटर्न ज़ीरो ही सिखाया जाता है। और हम सर रिटर्न ज़ीरो ही लेते हैं, आपको कोई और नंबर पसंद है तो वो भी ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि रिटर्न ज़ीरो क्यों लेते हैं। अब देख लेते हैं वॉइड मेन और इंट मेन क्या चीज़ है। देखो एक्चुअली ना एक कंपाइलर पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ कंपाइलर्स हमको सिर्फ वॉइड मेन अलाउ करते हैं, कुछ कंपाइलर्स इंट मेन अलाउ करते हैं ओनली, कुछ दोनों करते हैं। जैसे कोड ब्लॉक्स है, स्टैंडर्ड कंपाइलर है, दो फाइल ले लेते हैं, एक सी की और एक CPP की। एक बार इसमें इंट मेन को वॉइड मेन कर देते हैं, ये रिटर्न ज़ीरो हटा देते हैं, रन करके देखते हैं। तो देखो .c फाइल में तो हमारा चल गया, आउटपुट आ गई। अब एक बार .cpp फाइल में वॉइड मेन लेके देखते हैं, रिटर्न ज़ीरो हटा दिया, अब चला। अब देखो एरर आ गई, ये रन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमको वॉइड मेन अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन जो हमारा टर्बो C++ होता है उसमें हम .c में चलाते हैं तो भी वॉइड मेन चल जाता है, .cpp में चलाते हैं तो भी वॉइड मेन चल जाता है। तो एक्चुअली कंपाइलर डिपेंडेंट है।
वैसे एक बार फ़र्क समझा देता हूँ क्या होता है। वैसे कुछ नहीं होता, देखो वॉइड मेन है, मैं अगर रिटर्न ज़ीरो नहीं भी हटाता तो देखो रन करके देखते हैं क्या होता है। हाई तो प्रिंट हुआ, रिटर्न कोड क्या है 2, ये कोई और इंटीजर आ रहा है, हमारे रिटर्न ज़ीरो लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रिटर्न ज़ीरो हटा भी देता हूँ तो भी देखो प्रोसेस रिटर्न 2, मतलब कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करेगा ही मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन होता है ना, चाहे आप इसको इंट में लो या मत लो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटीजर रिटर्न करता ही करता है। ठीक है, हमारे लिखने या लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिटर्न ज़ीरो हटा रखा है तो भी देखो रिटर्न एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है 2। रिटर्न ज़ीरो लगा भी देता हूँ तो भी देखो एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है 2। हमारा ज़ीरो रिटर्न नहीं कर रहा लेकिन एक इंटीजर कर रहा है। तो देखो अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम सही चला या नहीं चला, क्योंकि हमने तो ज़ीरो लिया था, ज़ीरो तो आ नहीं रहा। लेकिन वॉइड मेन है तो हमारा रिटर्न ज़ीरो यहाँ पे काम भी नहीं कर रहा। इसलिए जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है ना, वो हमेशा होती है इंट मेन लेने की। तो इसलिए हमेशा इंट मेन को रिकमेंड किया जाता है, और मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स में इंट मेन नेसेसरी भी होता है। जैसा अभी मैंने सीपीपी फाइल में करके दिखाया, या किसी भी और ऑनलाइन कंपाइलर को ट्राई करोगे उसमें वॉइड मेन चलेगा ही नहीं। देखो एक और कमाल चीज़ दिखाता हूँ, फ्लोट मेन लेके देखते हैं। ठीक है, फ्लोट मेन कोई फ्लोट वैल्यू रिटर्न कराते हैं 3.556। ठीक है, चला के देखते हैं। देखो लिया क्या था, फ्लोट, कोई रिटर्न क्या हो रहा है, कोई एक इंटीजर हो रहा है, एक रैंडम वैल्यू आ रही है, हमारे ये 3.56 नहीं हो रहा, लेकिन एक इंटीजर रहा है। तो आप कुछ भी लोगे ना, मेन फंक्शन एक इंटीजर ही रिटर्न करेगा, लेकिन बस ये होगा कि अब हमको पता नहीं चल पाएगा कि इस रिटर्न वैल्यू के का वजह से कि हमारा प्रोग्राम सही चला था या नहीं चला था, क्योंकि वो तो एक ना एक इंटीजर रिटर्न कर ही देगा। इसलिए हमेशा एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि इंट मेन लो और अपना रिटर्न ज़ीरो देख लो। रिटर्न ज़ीरो आया तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम सही चला था, और अगर रिटर्न ज़ीरो की बजाय कोई और वैल्यू आती है इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और आपका प्रोग्राम सही नहीं चला। सो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि हमेशा इंट मेन ही लें, और वॉइड मेन इंट मेन में इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। रिटर्न ज़ीरो का भी फंडा समझा दिया क्या होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा कि इंट मेन और वॉइड मेन में क्या फ़र्क है, रिटर्न ज़ीरो क्यों लेते हैं। सो इन सब चीज़ों में अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को मेन काम करना है लॉजिक बिल्डिंग पे। इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि रिटर्न ज़ीरो ही क्यों लेते हैं, वन क्यों नहीं लेते, या वॉइड मेन क्या है, इंट मेन क्या है। एक बार फंडा समझा दिया, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, बस एक बार समझाना था, समझा दिया। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब से अपनी वीडियो रेगुलर आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आती रहेगी।